नमस्कार। जय भीम। सम्मानित साथियों, अभी 2 दिन से जयंती के प्रोग्राम होते रहे। 25 तारीख को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी और साहू जी महाराज की पूर्व संध्या पर जयंती सहकारिता भवन में बहुत अच्छे तरीके से मनाई गई और कल 26 जून को साहू जी महाराज की जयंती अलग अलग तमाम स्थलों पर हुई। लखनऊ में करीब 5-7 जगह जयंती हुई और सभी श्रद्धांजलि अर्पित किया। लेकिन जयंतियों के कार्यक्रम और इस देश में जो हो रहा है, अधिकारों से वंचित करने की जो स्थिति चल रही है, जो कमज़ोरों, मजलूमों या जाति आधारित, धर्म आधारित पर जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जो उनका दमन किया जा रहा है, जो उनके ऊपर आरोप बनाए जा रहे हैं, आज यही एक स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में एक बड़े लेवल एक शासन सत्ता के ऊपर उन विधायकों को किस तरह से अलग किया गया है, तोड़ा गया है और ईडी और सीबीआई ये तमाम आरोपों को गठित करके और तोड़ा गया है और उनको कहाँ असम में रोका गया और वहाँ से महाराष्ट्र नहीं आ रहे हैं कि भाई फ्लोर पर टेस्ट करो, अगर आपका बहुमत है तो आप सरकार बने। तो इसमें केंद्रीय सरकार का कुछ हस्तक्षेप है, जिसके कारण से उन लोगों पर जांच के तमाम आरोप लगाए गए हैं और यही आरोप अगर उनके साथ रहेंगे, सरकार बनाएंगे, तो आरोप सभी खत्म हो जाएंगे। इस तरह की जो पॉलिसी किया जा रहा है, तो इससे जो स्वतंत्रता की बात है, जो लोगों के संविधान कानून की बात है, ये सभी को ध्वस्त किया जा रहा है। और ये जो अभी चुनाव जो हुआ, तब उसमें तमाम आरोप लगे हैं ईवीएम की गड़बड़ी का और जिस तरह से वोटों को डलवाया गया है और दूसरों को वोटों को रोका गया है, ये सारे आरोप हैं, जिससे भाजपा के यहाँ यूपी में जीत हासिल हुई है। तो और ईवीएम पर इतना आरोप है, लेकिन ईवीएम बंद नहीं की जा रही। तो इस तरह का जो देश में माहौल बना है, तो ये माहौल को कैसे ठीक किया जाएगा? उसमें अब ऐसे इससे ज़्यादा कभी माहौल ख़राब हुआ करता था 1800 में, जिस पर केवल युद्ध करना पड़ा। पेशवा राज्य का ऐसा था, महाराष्ट्र के पीछे झाड़ू आगे मटकी बांधी थी। वो लोग यहाँ के मूल निवासी थे, जिन्हें बौद्ध कहते थे। उन्हीं में से जो कमज़ोर, गरीब, जो मजलूम या जो तर्क करने वाले, ये सारे लोगों के खिलाफ बनवाया था। उन्हें अछूत मानते थे, छूने से अपवित्र, तो वो स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब ये स्थितियाँ अब आना, तो इसका मतलब है कि यह लोग उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कानून बना, संविधान बना। पहले कानून संविधान नहीं था, वो जिसके तलवार में, जिसके भुजाओं में ताकत हुआ करती थी, वही इस तरह की व्यवस्था बनाता था। जैसे हिटलर की एक बहुत उनका राज्य की स्थापित जो कार्य व्यवहार
जो पूरे विश्व में चर्चित है कि जिस तरह से लोगों को मारा था, जिस तरह लोगों को दहशत फैलाई थी, जिस तरह से उसने शासन चलाया, तो उसी के रूप में अब भारतवर्ष में ये शासन चलाना चाहते हैं। अब देखिए, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि बाहर जब जाते हैं प्रधानमंत्री दूसरे देश में, तो कहते हैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं युद्ध नहीं शांति चाहता हूँ, ये बात करते हैं। जब अपने देश में होते हैं तो अपने को सत्ता में बनाने के लिए वो तमाम तरह के घटनाएं पैदा करते हैं। दूसरी बात, समाज के साथ इस तरह के कार्य व्यवहार करते हैं कि सरकार मान लो ज़बरदस्ती बना भी लिया, लेकिन जो लोगों के साथ कार्य व्यवहार हो रहा है तो वो दमनकारी कार्य हो रहा है। अब एक बुलडोजर की जो कहानी है, बुलडोजर चला तो उसके पीछे जो तमाम लोगों का जो नुकसान हुआ है, जिन्हें आप नुकसान नहीं चाहते हो लेकिन नुकसान होता हुआ। अब चाहिए था सरकार को कि कोई भी पॉलिसी लाते हैं उसके पीछे कितना नुकसान हो रहा है, उसको समाधान की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी वो तो केवल आपको खुश करने के लिए इस तरह काम करता है, क्योंकि वो अपना फ़ायदा चाहता है कि उसका ट्रांसफ़र ना हो, उसको बड़ी अच्छी पोस्टिंग मिले, इस तरह से काम चल रहा है। तो अब जो जिन्हें ऊपर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन लोगों को भी कोई नया तरीका सोचना चाहिए। ये जो जयंती बनाते हैं महापुरुषों की, उन महापुरुषों ने उनके लिए, कमज़ोरों के लिए या वंचितों के लिए या जाति और धर्म के पर आधारित समाज के लिए उन्होंने उनके लिए कुछ काम किए हैं, तभी तो उनका नाम लिया जाता है। वीपी सिंह साहब ने बाबा साहब को उस संसद में स्थापित करवाया और उस नेतृत्व को या मंडल की रिपोर्ट लागू करने में अपनी भूमिका निभाई, जिससे सरकार चुनी गई और वो आज ख़त्म हो रहा है। आज स्थिति ख़त्म करने की है और इस तरह से जो कार्यवृत्तियाँ चल रही हैं तो देश में बड़ा नुकसानदेह है। लेकिन अब लोगों को सारे मतभेदों को भुलाकर एक साथ होना चाहिए। एक साथ होने की बात सभी करते हैं, लेकिन कैसे होंगे कोई उसके कारणों को, सिद्धांतों को नहीं बनाया। खाली ये है कि भाई कारण है और उसका निवारण है, कोई परेशानी आई है तो उसका कोई कारण है, लेकिन कारण को हम कैसे कार्य से उसको बदलें, उस कारण को समझें, कारण के समाधान के लिए काम करना होगा, तब जब परिणाम उसका मिलेगा। अब जब देश में ये ज़बरदस्ती तरीके से जो पावर हासिल कर रहे हैं और इसके ऊपर मानों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो फिर सबको रास्ता बनाना पड़ेगा। तो साथियों, आप प्रस्तावना को जरा पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसमें अपना चिंतन करें। अगर उसको चिंतन करेंगे तो इस देश में सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए कि अगर इस बात को है तो कैसे भागीदारी आएगी, इसको हमें करना होगा। तो साथियों, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ने एक ऐप बनाया है, आरबी आंदोलन, और उस ऐप का ये खासियत है कि वो जो काम करने के लिए सदस्यता का फॉर्म लिया है, चेन सिस्टम बनाया है कि 5 सदस्य ही बनाना है, और चूँकि देश में नागरिकता का मामला है और जातिगत जनगणना का मामला है, और ये इस समय के बहुत अटैकिंग मुद्दे हैं। तो इन दोनों मुद्दों को कैसे हल किया जाएगा, ये हल करने का एक रास्ता है उसमें, जिससे कि जनता एक साथ भी आएगी और उनकी समस्या भी हल होगी। तो उसमें थोड़ा चक्र बढ़ाया गया है, 5 तो चेन सिस्टम के हो गए। इसके बाद प्रति व्यक्ति को कम से कम 50 सदस्य बनाने होंगे, जो नेतृत्व सदस्य उसको, और वो 50 सदस्य कम से कम
250 सदस्य बनाएगा और उसी से वो मुख्य धारा का हिस्सा भी बनता जाएगा। ये छोटे बड़े सबको देखकर इस तरह का बनाया गया है। जिस तरह संविधान बनाया गया है उसी तरह से संविधान का ये दूसरा रूप है, जो आर्थिक कैसे डेवलपमेंट होगा आर्थिक, और इसके बाद उसमें तमाम तरह के जो विकास के पद हैं उस पर कैसे पहुंचेंगे। उसमें भागीदारी हर स्तर पर होना चाहिए, चाहे न्यायालय हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजसत्ता हो, हर स्तर पर भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो इसी का ये स्वरूप बनाया गया है और उस स्वरूप के तहत अगर आप चलेंगे तो फिर आपको दूसरा, जब एनर्जी हमारे पास बचती है, जब हमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक कामों के लिए काम का जो मकसद पूरा होगा, तो जो इनको तमाम तरह का इनको संसाधन चाहिए वो भी इनको पैदा करने का भी रास्ता बनना चाहिए। तो इसी जनशक्ति से इस सिस्टम से वो भी कार्य का हल है और हर व्यक्ति जो काम करेगा उसको कम से कम 20,000 रुपये उसको मासिक वेतन भी दिया जाएगा और नेतृत्व करने वाले वो नेतृत्व करते रहेंगे और ये जो काम करने वाले इस तरह से, तो इसमें लाखों लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरे देश में इस तरह का काम करना है और ये काम अगर शुरू हो गया तो इस देश में काम करने वाला ही विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेगा। तो फिर कंपटीशन काम का होगा। जो काम का कंपटीशन होगा तो इस देश में जो अनर्गल काम कर रहे हैं, जो इस देश में गैर जिम्मेदार व्यक्ति उन बड़े पदों पर जो पहुंच जा रहा है पैसे या अपने बाहुबली के द्वारा, तो वो फिर नहीं पहुंच पाएगा, फिर उसमें सिस्टम से जाएगा, क्योंकि वो जब नाइंसाफ़ी कर रहा है लोगों के साथ तो वो नहीं रह सकता है। और उसी में सारा जो है जो इनका आरएसएस का है उसका सब समझ में आ जाएगा। तो फिर आपको भागीदारी के सिद्धांत से आपको ये चलाना है। तो इसमें भी कसरत और ये सब हर तरह की स्थिति को पैदा करना होगा और इसमें हर समस्या का टेकअप किया जा रहा है, क्योंकि ये जनशक्ति है। इस जनशक्ति से हर समस्या का समाधान भी होना है और चाहे वो जो रोजगार में नहीं है तो सबका साथ सबका विकास की बात जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी कहा करते थे और 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार लगाने की, तो ये भी समस्या का समाधान होगा और वो आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरह के सब कामों को आगे बढ़ाना है। जो इस देश में जो मुख्य धारा से छूटा है उसको मुख्य धारा का हिस्सा बनाना है। सबको कैसे भाईचारा आएगा, कैसे यह देश फिर से विश्वगुरु के लक्ष्य पर पहुँचेगा, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसको हम सब लोग गंभीरता से लें और इस काम को करें तो किसी का भी नुकसान नहीं होगा, उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और ये व्यक्ति अगर ईमानदारी के काम से करेगा तो हेलीकॉप्टर से भी घूमने की स्थिति बना सकता है। इसमें बहुत तार्किक ढंग से बनाया गया है और बड़े शोध के साथ इस संविधान के रूप में स्थिति बनाई गई है कि ये ऐसी स्थिति बने जिससे लोगों का ये विश्वास जगे और ये जो लोग बटे हुए हैं वो फिर से एक हों, भाईचारा आए, तभी यह देश मजबूत होगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।